LHS is equals to tan theta upon 1 minus tan theta minus cot theta upon 1 minus cot theta। तो tan और sin को, tan और cot को sin और cos में चेंज कर लो, तो tan इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन एलसीएम लोगे तो cos थीटा आ जाएगा और ये बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा और ये हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। फर्दर sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। तो कैंसिल आउट करो, cos से cos कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम लो। अब यहाँ पे चेक करो कि ये जो है cos माइनस साइन है और ये sin माइनस cos है। अगर -1 कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, cos माइनस साइन हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, -1 कॉमन ले लूँगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा और जो मैंने -1 कॉमन लिया है ये नेगेटिव के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। सो साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये तुम्हारा RHS है। इस क्वेश्चन को देखो, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा दे रखा है और शो करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, cos थीटा प्लस साइन थीटा को स्क्वायर कर देता हूँ। सो cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, स्क्वायरिंग, स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 cos थीटा का स्क्वायर। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा फाइंड करनी है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 cos थीटा साइन थीटा। ये कुछ ऐसा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इस पे मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया। अब RHS को देखो तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा जो है हमारे पास वो है √2 cos थीटा। तो √2 cos थीटा का स्क्वायर माइनस 4 और cos थीटा साइन थीटा हमारे पास जो है वो इतना है, 2 साइन थीटा cos थीटा जो है वो इतना है। तो 2 टाइम्स
मैं इसे 2 टाइम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेता हूँ। सो √2 का स्क्वायर 2 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। फर्दर सॉल्व करो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस स्क्वायर थीटा +2। सो ये हो गया 2 -2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 2, और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इतना मिल गया। सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा √ साइन थीटा। ये हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखो। sin theta plus cos theta is equals to √3, then prove that tan theta plus cot theta is equals to 1। सो हमें क्या करना है? sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू दे रखा है। सो इसको स्क्वायर अगर कर लोगे, sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी 2 हो गया। और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमें फाइंड करनी है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। सो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टैन को साइन कॉस के फॉर्म में लिखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लो, कॉस थीटा साइन थीटा, और नोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, और हमने यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड कर रखा है, तो ये 1 हो जाएगा। सो तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। सो हम क्या कर लेंगे? आइडेंटिटी का यूज कर लो। एलएचएस जो दे रखा है वो क्या है? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए होता है। कॉसेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये बन गया टैन स्क्वायर ए। टैन स्क्वायर ए हमें लाना था, ये आ गया। नेक्स्ट है 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। 1 माइनस टैन ए 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए।
तो यहाँ पे साइन और टैन और कॉट को हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करो, एलसीएम ले लो न्यूमरेटर का, तो कॉस ए हो जाएगा और कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए। सो cos a minus sin a whole square upon cos square a into sin square a upon sin a minus cos a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जो cos a माइनस साइन ए है और sin a माइनस cos a है। सो अगर तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, उसकी सेम वैल्यू आएगी b माइनस ए स्क्वायर का। सो इस तरह से ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या मिल गया हमें, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक ए, ये शायद क्वेश्चन मैंने पहले करा है, फिर भी मैं फिर से कर देता हूँ। ये 1 अपॉन साइन ए लिख लो, एल एच एस को, एल एच एस माइनस साइन ए, और 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। सो एलसीएम ले लो, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइन ए कॉस ए। एल एच एस से हमें साइन ए कॉस ए मिल गया। आर एच एस में देखो, आर एच एस हमारे हैं 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। तो टैन कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर लो, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन एलसीएम ले लो, जो कि कॉस ए इंटू साइन ए आएगा, और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिख लेता हूँ यहाँ। तो हमें आर एच एस भी क्या मिल गया, आर एच एस भी साइन ए इंटू कॉस ए मिल गया। एल एच एस हमें ये मिला था, और आर एच एस जो है वो ये मिल गया। सो दोनों हो गए इक्वल, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो एल एच एस लेता हूँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लो, साइन थीटा ये 1 माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर को
फर्दर मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमें चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखो, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो एलएचएस पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। सो कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब हमारा आर एच एस नहीं आया है, तो आर एच एस को क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आर एच एस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू, अब ये ए स्क्वायर माइनस नोमिनेटर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे लिख लो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया और बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो इस तरह से एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गए। देयरफॉर LHS is equals to RHS। अगला क्वेश्चन देखो, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। तो LHS को सॉल्व करता हूँ। cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A, एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर ए और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो मैं 1 लिख लेता हूँ, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 2 अपॉन कॉस ए। सो 2 sec A, which is RHS। अगला क्वेश्चन देखो, cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A इज इक्वल टू cosec A माइनस 1 अपॉन cosec A प्लस 1। करते हैं, LHS इज इक्वल टू cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। तो cot को cos अपॉन साइन लिख लेता हूँ, cos A अपॉन
साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो साइन ए और ये कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय एलसीएम साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। फर्दर यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में भी कॉस ए और कॉस ए कॉमन ले लो। तो कॉस ए 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, दूसरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में लिख लो, साइन ए कॉस ए कॉमन हो गया तो 1 प्लस साइन ए, ये साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, ये बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब आर एच एस जो है हमारा इस फॉर्म में नहीं है, कॉस ए के माइनस 1 के फॉर्म में है, तो साइन से दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। सो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, कॉस ए के -1 और अपॉन कॉस ए के +1 विच इज RHS। अब अगला क्वेश्चन देखो, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4a। तो LHS लेता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए और 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन tan ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए होता है, तो मैं इसको कॉट स्क्वायर ए लिख लूँ और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए जो है वो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, ये मैंने लिख लिया। अब 1 अपॉन कॉसेक को साइन स्क्वायर ए लिखो और सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। RHS में हमारा जो है वो साइन के टर्म में है, तो ये जो दूसरा कॉस आया है उसको साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4a। ये हमें प्रूफ करना था, RHS आ गया, RHS। अगला क्वेश्चन देखो, cosec theta is equals to x plus 1 by 4x, prove that cosec theta plus cot theta is equals to this much। तो cosec theta is equals to हमें ये पता है, तो cosec theta plus cot theta क्या होगा, हम क्या करते हैं cot theta फाइंड कर लेते हैं। cot theta is equals to क्या होता है, cot theta और cosec theta में हमें आइडेंटिटी पता है ना, cosec स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट। सो cosec थीटा को यहाँ पुट करो, x प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर -1। अब ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 4x -1 इज इक्वल्स टू x और x कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस
1/4x का होल स्क्वायर प्लस हाफ -1, फिर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x², हाफ -1 माइनस हाफ हो जाता है। मैं इसको इसी फॉर्म में रहने देता हूँ, 1/4x को 1/4x² को इसी फॉर्म में रहने देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हाफ हो गया। अब माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/4x का होल स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1/4x लिखा जा सकता है। x से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो हाफ आ गया, और ये हमारे लिए बन गया 2ab। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, x - 1/4x का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस x - 1/4x बच जाएगा। तो cot x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, x - 1/4x cot x। अब हमें फाइंड करना है cosec x प्लस cot x, राइट, cosec x प्लस cot x। तो cosec x इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है x प्लस 4x, x प्लस 1/4x। cosec x इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4x। और जब cot x की हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 4x, x माइनस 1/4x। तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बन गया, 2x बन गया। और अगर मैं नेगेटिव वाला वैल्यू लूँ, cosec x प्लस cot x इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1/4x प्लस 1/4x 2/4x, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 1/2 x बच गया। तो हमें ये दोनों प्रूव करने थे, दोनों वैल्यूज आ गए। अगला क्वेश्चन देखो, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो tan क्यूब थीटा LHS को कंसिडर करो, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो नोमिनेटर को एज इट इज़ रहने दो, tan क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। और इसमें भी नोमिनेटर को एज इट इज़ रहने दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों को साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो tan क्यूब मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का क्यूब, और सेक ए जो सेक थीटा है, सेक ए, सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक को क्या लिखोगे, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉट को कॉस क्यूब थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का क्यूब, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, हमें मिल गया साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें फाइंड क्या करनी है, साइन
sec theta minus cosec theta. Okay. Now इनका एलसीएम ले लो, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा. फर्दर हम क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपॉन cos थीटा साइन थीटा. sec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा. अब ये देखो, ये क्या हमारा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब मैं इसे ऐसा लिख लूँ, ए माइनस या ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ना, सेम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है. सो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. साइन थीटा कॉस थीटा को सेपरेटली लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसे साइन थीटा कॉस थीटा. अब ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा यानी 1 अपॉन, चलो ऐसा लिख लेते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ये बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा. नाउ 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा और 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ये तुम्हारा RHS आ गया.